नाउ पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। हमारे स्केलेटन सिस्टम के पार्ट हैं जो 4 भागों में डिवाइडेड हैं। पहला है स्कल, सेकंड है रिब केज, दूसरा है बैकबोन और तीसरा है बैकबोन और चौथा है लिब्स। ठीक है, 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला है स्कल। स्कल जो है हमारे सिर में रहती हैं, जहाँ पे 22 बोन्स रहती हैं टोटल स्कल में। स्कल जो है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो कि है ब्रेन। स्कल प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज़ द ब्रेन। इट हैज़ मैनी होल्स फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। लाइक क्यों स्कल में वो होल्स होगा? ऑब्वियसली इट हैज़ आईज, इट हैज़ ईयर्स, इट हैज़ स्पाइन्स दैट इज़ कनेक्टेड टू द स्कल फ्रॉम द बैक। इसी वजह से उसमें होल्स रहते। पर्टिकुलरली हर चीज़ का एक मतलब जिस जगह वो है उस जगह उसका एक पर्टिकुलर होल है, वहाँ पे आराम से स्कल बैठा हुआ है। एक्सेप्ट द लोअर जॉ। जो लोअर जॉ ऑब्वियसली जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा लोअर जॉ हिल रहा है, दैट इज़ इमूवेबल। दैट इज़ मूवेबल, सॉरी, वो मूव कर रहा है। मैं बोल रही हूँ तो लोअर जॉ हिल रहा है। तो लेकिन जो ईयर्स हैं, स्पाइन है, वो लोअर जॉ जितनी हिल डुल नहीं सकती हैं ना। ऑल द बोन्स, नहीं तो वो ब्रोकन हो जाती हैं। ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल्स आर फिक्स्ड। ऑब्वियसली वी नो दैट इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, सो द स्कल नीड्स टू बी फिक्स्ड इन वन पर्टिकुलर पोजिशन. Only the lower jaw is movable, that help us to eat and speak. Obviously मैं बोल रही हूँ लोअर जॉ से हम खाना खाते हैं, ऑब्वियसली लोअर जॉ हिलता है तो हम खाना खाते हैं. दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली सबसे ऊपर एक फ्लैट बोन है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है. दैट इज़ फिक्स्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ अ लोअर जॉ, आई सॉकेट, नोज, अपर जॉ, एक्सेट्रा. द ह्यूमन सेल. Rib cage. There is a cage of the bone around the chest which is called the rib cage. Obviously चेस्ट के आसपास हमने महसूस किया है कि एक केज टाइप है. हमें लगता है हम जैसे हॉलोविन में नहीं देखते हैं कि एक केज टाइप बना देते हैं, उसी को ही रिब केज कहते हैं, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. Obviously the rib cage protect the heart and the lungs of our body. That is very important also. And जो उसके बीचों बीच में जो हड्डी होती है उसको sternum कहते हैं. ठीक है, it is made up of 12 pair of the curved bone which are attached to the backbone at the back and flat bone called the sternum in the front. Obviously एक जो curved मतलब 12 curved bones रहती हैं, जो हम कर्व मुड़ी हुई बोन्स रहती हैं, और जो नीचे डिफेग्राम के पास फ्लोटिंग बोन्स भी होती हैं, उनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं. ठीक है, आर अटैच टू द बैक, और ये बैक में अटैच रहती हैं स्टर्नम के, रीढ़ की हड्डी से अटैच रहती हैं. और ये दीज आर फ्लैट बोन्स और ये फिक्स्ड रहती हैं. और स्टर्नम जो है, sternum, these are not flat bones. I think sternum is a flat bone, and these are like a hollow tube like bones that is attached to the sternum, that is the रीढ़ की हड्डी. However, the last two pairs of the ribs are not attached to the sternum. जो sternum जो होता है वो लास्ट 2 पेयर्स को अटैच नहीं करता है, वो डिफेग्राम पे लटकी हुई होती हैं, जिनको हम फ्लोटिंग बोन कहते हैं. ये स्ट्रक्चर है, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है जो खाली समझने के लिए है, बाकी हम एग्ज़ाम्स के लिए कुछ अलग सा भी यूज़ कर सकते हैं. स्टर्नम, ऑब्वियसली दिस इज़ द बीच की बोन को स्टर्नम जो फ्लैट होती है, रिब्स जो गोल गोल कर्व्ड होती है, फ्लोटिंग बोन्स जो लटकी हुई हैं, और पीछे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है. एंड नाउ द थर्ड वन इज़ द बैकबोन. बैकबोन क्या होता है? बैकबोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉलम मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री. जो मतलब ये इसी जो वर्टिब्री, जो बैकबोन को वर्टिब्री, जैसे हमारे बहुत सारे नाम होते हैं, इसी बैकबोन के भी बहुत सारे नाम हैं, जिसको वर्टिब्री भी कहते हैं और मतलब रीढ़ की हड्डी हिंदी में कहते हैं. जो बैकबोन होती है उसकी 33 छोटी छोटी बोन्स होती है जो हमारे हिप तक जाती है, हमारे नेक से हिप तक जाते हैं, जहाँ पे न्यूरॉन्स अटैच होते हैं. द बैकबोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और vertebral column. The spine help you to stand straight.
अगर हम पीछे की बोन हटा दें तो हम तो एकदम क्लमजी टाइप हो जाएंगे, हम तो एकदम जैसे पिघल जाएंगे। तो वो बात नहीं होती, स्टर्नम है, स्पाइन है तो हम स्ट्रेट रहते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रेट रहता है। इट इज़ हॉलो फ्रॉम द सेंटर and encloses the delicate spinal cord which emerges from the bone and contain the nerves and blood vessels। obviously मैंने यही बोला क्योंकि उसके पास नर्व्स है, ब्लड वेसल्स हैं, तो वो अटैच्ड होती हैं, स्टर्नम बैकबोन अटैच होता है हमारे स्कल से। स्कल के पास नर्व्स होती हैं जो हमारी न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, जो हमें ब्रेन्स के सिग्नल्स को हमारी रीढ़ की हड्डी जो पूरी बॉडी में पहुंचाती है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट